नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंका है कि द्रव्य को उसके गुणों से पहचाना जाता है या पर्याय से। ये तो समझ में आता है कि गुणों से पहचाना जाता है, पर मुझे पता चला है कि पर्याय से भी पहचाना जाता है, पर कैसे? और स्पेशली जीव और पुद्गल द्रव्य को। ये किसी स्टूडेंट का ही है। नहीं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर में अगर मुझे न्याय करना है तो मुझे काफी समय भी लगेगा समझाने में। व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज कि एक तो प्रवचन सार का जो द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार है और द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार है, उसमें द्रव्य सामान्य पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि उससे आपको गहराई आएगी। उसके लेक्चर्स हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर, उनको आप रेफर कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में आंसर जरूर दूंगी और ये बात आपको बता दूं कि ये कंफ्यूजन अच्छे अच्छों का रह जाता है। अच्छे अच्छों को भी पूरा पूरा पंच परमागम पढ़ने के बाद भी ये कंफ्यूजन सॉल्व नहीं होता है। So, you will have to use all your brains that you have got to be able to crack this. ये तो मेरा हो गया डिस्क्लेमर। अब मैं आती हूँ पॉइंट पर। द्रव्य क्या है एग्जैक्टली? गुण और पर्याय द्रव्य से भिन्न है कि उन गुणों और पर्यायों का मिलाकर बना हुआ जो है वही द्रव्य है? हमने भेद करके समझा तो ऐसे भेद कर दिए जैसे कि हमने हिंदू मुसलमान के भेद कर दिए। क्योंकि द्रव्य कोई और दुनिया का प्राणी लगता है, पर्याय कोई और दुनिया की प्राणी लगने लग जाती है उनको। पर्याय क्या है? अब आप जीव और पुद्गल के सेंस में बोल रहे हो ना, तो मैं पुद्गल से स्टार्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान वालों को पुद्गल जल्दी समझ में आता है कि सोना है, कोई भी चीज ले लो जो आपको पसंद आए, तो वो है द्रव्य समझो मानने के लिए। हाँ, सोना को अभी हमने पुद्गल को द्रव्य नहीं बनाया है, सोने को द्रव्य बना दिया है। उसका गुण क्या है? सुनना, गुण है कलर। कलर। और पर्याय क्या है कलर की? पीली। अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं पीलेपन के अलावा सोने को देख सकती हूँ कि पीलापन ही दिखता है सोने में? व्हाट डू यू सी? पीलापन ही दिखेगा ना। हाँ? अग्नि में जो उसकी उष्णता आपको यूं 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 फ्लेम दिख रही है, यूं यूं घूमती हुई और गर्म, ये उसकी पर्याय है कि नहीं है? पर्याय है। क्या दिख रही है? पर्याय ही दिखती है। पुद्गल द्रव्य का तो अनुमान लगाते हो आप। द्रव्य कैसे दिखेगा? द्रव्य पर्याय में ही है ना। मेरी उंगली है, ये सीधी और टेढ़ी है, ये है पर्याय। क्या सीधापन और टेढ़ापन है? ये पर्याय। क्या पोस्चर है? उंगली कोई ना कोई पोस्चर में ही दिखेगी ना, या सीधी दिखेगी या टेढ़ी दिखेगी। बिना सीधापन और टेढ़ापन के उंगली दिखेगी आपको? देख सकते हो पर दिखती तो पर्याय है। डिफरेंस है। हाँ? आप जनरलाइज करके कोई वृक्ष देखा है जो आम का नहीं हो, अमरूद का नहीं हो, नीम का नहीं हो? देख सकते हो। यू आर डिड्यूसिंग, आप अनुमान लगा रहे हो। आप पर्याय से द्रव्य को जान रहे हो कि ये भी वृक्ष है, ये भी वृक्ष है। क्यों? क्योंकि जो सामान्य होता है, जो द्रव्य है वो सामान्य है, वो विशेषों के बिना उसका इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्रता से कोई वृक्ष नहीं मिलेगा जो किसी का भी वृक्ष ना हो, ना आम, ना पीपल, ना नीम, ना जामुन, पर वृक्ष हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप अलग अलग वृक्षों में जो कॉमनैलिटी है वो देखकर उस द्रव्य को जान लेते हो। अब जीव पे आ जाते हैं। पुद्गल तो समझ में आ ही गया है। ज्ञान कैसा मिलेगा आपको? कोई ना कोई पर्याय में ही मिलेगा। या स्व को जान रहा है, या पर को जान रहा है, या पेड़ को जान रहा है, कि मोबाइल को जान रहा है, कि बुक को जान रहा है। ये ज्ञान जो है वो कोई ना कोई को जानता हुआ, यानी पर्याय में ही तो मिलेगा। बिना पर्याय के सिर्फ ज्ञान गुण या सिर्फ ज्ञानी द्रव्य, उस तक कैसे पहुंचोगे? और प्योर ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। ज्ञान सामान्य रूप से कभी प्राप्त नहीं होता है दुनिया में। लेकिन डज नॉट मीन के ज्ञान सामान्य को जाना नहीं जा सकता है। डज नॉट मीन के वृक्षत्व को जाना नहीं जा सकता है। डज नॉट मीन के सोना को नहीं जाना जा सकता है। सारे होशियार आदमी पर्याय से द्रव्य को समझ लेते हैं, क्योंकि द्रव्य पर्याय से भिन्न है ही कहां। वो द्रव्य उस पर्याय में समा गया। अभी मैं आपकी बात करती हूँ कि शुभम, आप जीव हो, वैसे तो आप अनादिकाल से अनंत काल का अस्तित्व है आपका, लेकिन आज के समय में आपकी शुभम गंगवाल पर्याय में
पूरी शुभम आ गई है कि नहीं आई है, पूरा द्रव्य इस पर्याय में आ गया है कि नहीं आया है, कुछ पास्ट में छोड़ आए हो, कुछ फ्यूचर का अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, कि जो हो आप 100% इसी पर्याय में हो आज की डेट में, यू टोटली कंटेन्ड। एक समय की पर्याय में पूरा द्रव्य आ जाता है, क्योंकि उस पर्याय के बिना उस द्रव्य का अस्तित्व अलग से है ही नहीं भाई। तो मैं जो बोल रही हूँ, जहां लोग गड़बड़ा जाते हैं, बहुत थिन लाइन है। हमें द्रव्य गुण पर्याय का भेद तो समझना है, लेकिन इस रूप में समझना है कि ये एक अखंड वस्तु है, ना बिना द्रव्य के पर्याय होती है, ना पर्याय के बिना द्रव्य होता है। गुणों के समूह को ही द्रव्य बोलते हैं, गुण द्रव्य में भरे हुए हैं ऐसा द्रव्य नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, द्रव्य की एनाटॉमी है, इसकी क्लैरिटी यदि दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से आ जाती है, तो ये वाले जो सारे क्वेश्चंस है ना, जहां पे हम पर्याय द्रव्य, वो शुद्ध पर्याय है कि नहीं है, पर्याय प्रवेश करती है कि नहीं करती है, समय सार भी नहीं समझ में आएगा जब तक कि एनाटॉमी नहीं समझ में आएगी। सारे दुनिया भर के क्वेश्चन इसीलिए खड़े होते हैं, क्योंकि हम दिमाग में उसका एक अलग ही पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं जब भेद करते हैं। तो वो हमें द्रव्य के पर्सपेक्टिव से चीज को समझना पड़ेगा। आई होप आई हैव आंसर्ड। और नहीं समझ में आया है तो प्रवचन सार पढ़ो आप, द्रव्य सामान्य अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का, उसमें पूरी स्पष्टता आई है। ओके जी जी, थैंक यू। वुड यू लाइक टू टेक अनदर क्वेश्चन और? आई विल ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल, maybe 2-3 ठीक है, minutes. Yeah. ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगवान की भक्ति आदि का शुभ राग ज्ञानी को भी आता है और उस राग में पुद्गल ही व्याप्त होता है, ऐसा कहा जाता है, परंतु ये बात बराबर नहीं लगती। बहुत बढ़िया। अब ना ये क्वेश्चन का, जैसे पहले वाले, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का आंसर प्रवचन सार में है, इस वाले क्वेश्चन का पूरा आंसर समय सार में है। पूरा समय सार यही समझाने के लिए लिखा गया है। तो अगेन द आंसर कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेकिन ब्रीफ में एकदम। और प्रवचन का समय सार के भी प्रवचन यूट्यूब पे उपलब्ध हैं डिटेल में। अभी 4-5 दिन पहले ही जो प्रवचन आया था समय सार में, उसमें भी यही चर्चा आई थी। कर्ता कर्माधिकार में जो 112 से लेके 100 आप समझो 18 तक की गाथाएं हैं, उसमें मोटा मोटी यही पूरी चर्चा आ रही है। तो वहां आपको डिटेल में आंसर मिल जाएगा, लेकिन ब्रीफ। ओके, सो वील गो ऑन द शॉर्टकट हियर। आप ये देखिए कि पानी यदि गर्म है तो वो गर्मी का कारण कौन है? वाई। हाँ, लेट्स गो टू द वाई। अब यहाँ पे 2 वाई हैं, लेट मी टेल यू, मैटर ऑफ फैक्ट बता रही हूँ। 2 वाई हैं, क्या 2 कारण है। एक पानी की योग्यता गर्म होने की है, ये भी कारण है, और एक अग्नि का निमित्त के बिना कभी भी 3 काल में पानी गर्म नहीं हो सकता है, यानी कि वो उसका विभाव भाव है जो कि पर की अपेक्षा रखता है, निमित्त की अपेक्षा रखता है। ऐसा विभाव भाव है उष्णता। तो वो उष्णता के 2 माई बाप हैं, एक है पानी और एक है अग्नि। नाउ जैसे ज्ञान, ज्ञान के कितने माई बाप है? जीव में ज्ञान है, पानी में शीतलता है, उसके कितने माई बाप है? व्हाट इज द कॉज, हु इज द कारण? सिर्फ एक आत्मा, जीव ही उसका कारण है, कोई परद्रव्य उसका कारण नहीं है। 2 नहीं है, एक ही है, सिंगल। लेकिन जो स्वभाव भाव होते हैं उनका द्रव्य खुद कारण होता है। जो विभाव भाव होते हैं उसमें हमेशा आपके 2 पेरेंट्स, मतलब 2 जन होंगे, राइट? पेरेंट्स होंगे 2 जन। अब हमने बात की उष्णता की। उष्णता को अब मैं पानी का कहूं कि उष्णता का कारण मैं अब अग्नि को कहूं? अब मुझे 2 में से एक चुनना है। झगड़ा तभी आता है दुनिया में, मतलब है जब जब आपको क्या है, 6 टी-शर्ट खरीद सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब एक खरीदनी है तो प्रॉब्लम होती है ना। एक चुननी है, दोनों में से एक कारण चुनना है। धर्म संकट वहां से शुरू हुआ। अब उनने बोला कि आप किसको इसका रिस्पॉन्सिबल मानते हो, ये डिपेंड करेगा आपके प्रयोजन पर। क्या? क्योंकि हमारा प्रयोजन गाइड करता है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। क्योंकि यदि मुझे ये समझना है कि ये पानी ठंडा कैसे हो सकता है, तो मैं बोलूंगी अरे अग्नि की वजह से है सारी गर्मी, अग्नि को हटा दो पानी ठंडा हो जाएगा। मैंने सारा कारण अग्नि को बना दिया पानी की उष्णता का।
100% रीजन पानी की उष्णता को अग्नि को क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि अग्नि हट जाएगी तो पानी शीतल हो जाएगा। पानी शीतल खुद की क्वालिटी से ही होगा, लेकिन अभी एक्शन क्या है कि पानी को शीतल करना है, तो हम उष्णता का कारण अग्नि को बता रहे हैं। फिर कोई बोलेगा कि हर चीज तो गर्म नहीं हो जाती है अग्नि से, कुछ चीजें तो वैसी की वैसी रहती हैं, तो उनमें तो योग्यता ही नहीं है गर्म होने की, उनकी क्या बात करी जाए? तो इसका मतलब है योग्यता तो पानी में ही थी ना, गर्म होने की भी और शीतल होने की भी। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अभी वो मेरा प्रयोजन उससे नहीं सुधर रहा है ना। अभी तो आपको क्या करना है? पानी को शीतल करना है। तो अभी मैं सारा का सारा दारोमदार अग्नि पर डाल रहा हूं, वरना क्वालिटी तो पानी की ही है। अगर पानी में क्वालिटी नहीं होती गर्म होने की तो वो कभी 3 काल में गर्म नहीं हो सकता था। तो जीव में राग है, तो वो राग का कारण कौन है? कि दोनों है कारण, जीव भी है क्योंकि जीव ही रागी हुआ है, उपादान कारण जीव है, निमित्त कारण आपके पुद्गल है। पुद्गल कर्म ले लो, जो भी लेना है, संयोग ले लो, एवरीथिंग ले लो। अभी राइट नाउ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि तुमको राग नष्ट करना है अपनी पर्याय से। तो मैंने पूरा का पूरा लैंग्वेज जो समय सार में आती है वो आती है कि भाई इस राग को पुद्गल करे तो करे, है तादात्म्य भाव से करे। तादात्म्य भाव से करे यानी कि व्याप्य व्यापक होके करे। मतलब आई डोंट केयर हाउ व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन पुद्गल एंड राग, हाउ क्लोज इट इज और नॉट। व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट इज कि ये मेरा स्वभाव तो नहीं है, तो मैंने इसको अपने घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी कोई ओनरशिप नहीं है इस गर्मी की, मेरा अस्तित्व खतरे में नहीं है। अगर ये अग्नि, ये पानी गर्म है तो उष्णता है, तो मेरा अस्तित्व खतरे में है क्योंकि उष्णता है। तो अब ये हो गई एक व्याख्या जहां पे हमने राग को पुद्गल का क्यों कहा है। अब मैं आती हूँ दूसरी व्याख्या के ऊपर, अगेन वेरी शॉर्ट। अगर पंच परावर्तन का, उसके ऊपर लेक्चर्स भी हैं स्पेशली, आप उन्हें समझ सकते हैं। यदि आप पंच परावर्तन का पूरा स्ट्रक्चर देखते हो तो आप में जो राग हो रहे हैं दैट इज द साइकिल ऑफ पुद्गल। पुद्गल की जो साइकिल कंटिन्यू होती है कॉज एंड इफेक्ट की, कॉज एंड इफेक्ट आपने जीव में देख लिया, पुद्गल में भी तो देखोगे। तो पुद्गल की जो दुनिया चल रही है, जो रिपीट मोड में चलती है, पुद्गल के जितने एक्शन होते हैं वो जीव के रिएक्शन पे भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि जीव और पुद्गल दोनों में विभाव भाव होता है। ये जो विभाव भाव की बात की ना हमने, वो जैसे पानी उष्ण हो सकता है, जैसे अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, उसमें कोई विभाव भाव नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल में कोई विभाव भाव नहीं है, लेकिन पानी गर्म होता है। जीव और पुद्गल दोनों विभाव रूप से परिणमित होते हैं। तो अब मैं यदि पुद्गल के विभाव की बात करूं तो वो जीव पर डिपेंडेंट है ना, वो जीव पर डिपेंडेंट है। यानी कि पुद्गल रिपीट मोड में काम करता है, उसमें जितने भी एक्शन होते हैं वो सब जीव के रिएक्शन पे आधारित हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। यदि पुद्गल कर्म का उदय आया और जीव ने राग नहीं किया तो वो झड़ जाएगा, साइकिल कंटिन्यू नहीं होगी। नाउ इट इज ओवर। संसार की स्टोरी गेम ओवर बोलते हैं ना, गेम ओवर है पुद्गल का। क्यों? क्योंकि वो तो रिपीट मोड में काम करता है। इट नीड्स यू टू रिएक्ट। अब आपने यदि कोई भी राग किया, मंद से मंद राग किया, शुक्ल लेशा का राग किया, दैट इज गुड इनफ फॉर पुद्गल टू कंटिन्यू द साइकिल। आपका रिएक्शन हो गया, बस इतना ही चाहिए था उसको। कम ज्यादा से उसे फर्क नहीं पड़ता है साइकिल कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन होना जरूरी है एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर वो बोलते हैं ना कि जैसे जब चाणक्य को वो बबूल का कांटा लग गया तो उसने सारे बबूल के वो जो पेड़ थे वो तो उखाड़े और फिर पूरी जमीन को खोदा और उसमें नमक डाल दिया ताकि फ्यूचर में कोई नया बबूल का पेड़ उग भी नहीं पाए। तो मेरे अंतरंग में जो ये कषायों की वृत्ति होती है, राग की वृत्ति होती है, इसका अगर छोटा सा बीज भी रह गया ना, छोटा सा एक टाइनी पार्ट भी रह गया, तो वापस यहाँ बबूल का खेत बन जाएगा। वो मैंने बताया ना, शुक्ल लेशिया तक पहुंच गया, उसके बाद वापस कृष्ण लेशिया तक पहुंच जाता है आराम से, कन्वीनियंटली, बिकॉज दैट स्पार्क इज इनफ टू इनिशिएट अ वाइल्ड फायर। एक चिंगारी बची रह गई तो वापस जंगल में आग लग जाएगी। तो वो राग चिंगारी है।
और वो चिंगारी किसकी है? उसका स्वभाव अग्नि का ही है ना, वो वाइल्ड फायर का ही उसका स्वभाव है। वो राग वो पुद्गल की साइकिल को ही बनाएगा, मेंटेन रखेगा। तो मेरे कन्वीनियंस प्रयोजन के हिसाब से मुझे इस राग को पुद्गल की श्रेणी में डालना ही इष्ट है? मुझे ये कैंसर नहीं चाहिए भाई। ये कैंसर का एक रंच भी रह गया, ये वापस बढ़ जाएगा। पूरा एलिमिनेट करो आप इसको यहाँ से, क्योंकि छोटा सा तो है बेचारा, थोड़ा सा तो रह लेने दो उसको, इतने से में क्या फर्क पड़ रहा है? कि भाई वो पुद्गल का बीज है भाई, उससे और पुद्गल जन्म लेने वाला है। यू वॉन्ट दैट कैंसर, यू वॉन्ट संसार, तो फिर क्यों तुमको क्यों आग्रह है राग को अपने में रखने का? आप बता दो आपका प्रयोजन कैसे पूरा हो रहा है उससे, तो हम उस हिसाब से फिर जवाब दे देंगे। तो इसलिए राग पुद्गल का ही है। भगवान की भक्ति का राग पुद्गल का कर्म के उदय में हो रहा है। स्वाध्याय का राग जो आपको आ रहा है ये कर्म के उदय में हो रहा है। इट्स पार्ट ऑफ द साइकिल, इट्स पार्ट। अगर आपको देवगति जाना है तो स्वाध्याय करके ही जाओगे ना, नॉनवेज खा के थोड़ी जाओगे। तो आपको मंदिर जाने का भाव आएगा, स्वाध्याय करने का भाव आएगा, उपवास करने का भाव आएगा। किसी को अब पंच परावर्तन करने के लिए आपको ऊपर के स्वर्गों में भी तो जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे? संयमधारी जाता है, संयम लेना पड़ेगा, यानी कि द्रव्यलिंगी भी बनोगे आप, क्योंकि द्रव्यलिंगी लिए बिना उतने ऊपर के स्वर्ग तक कैसे जाओगे? और नहीं जाओगे तो फिर पंच परावर्तन पूरा कैसे होएगा? तो वो द्रव्यलिंग लेना है तो आपको व्रत के भाव आएंगे। वो व्रत के भाव आए हैं ना, वो कर्म के उदय में आए हैं, वो पंच परावर्तन का पार्ट है, वो पुद्गल की साइकिल का पार्ट है। तो मैंने शॉर्ट में कोशिश करी है इन सबका जवाब देने की। अगर ये वोकैबुलरी आपको लैटिन और ग्रीक लग रही है सारी की सारी, तो आई एम सो सॉरी, बट वी डोंट हैव द टाइम टू डू जस्टिस टू दैट। आप विस्तार में इनके प्रवचन सुने और कोर्स करें। ओके।